हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। इंग्लिश लिटरेचर राइटर सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं विलियम शेक्सपियर, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने उनकी रोमांटिक कॉमेडी एज यू लाइक इट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आज की इस वीडियो में हम एज यू लाइक इट में जितनी भी इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो एक्ट 1 के सीन 2 में सीलिया बोलती है, सिंस द लिटल विट दैट फूल्स हैव वाज साइलेंस्ड, द लिटल फूलरी दैट वाइज मैन हैव मेक्स अ ग्रेट शो। यहाँ पे फूल किसको बोला जा रहा है? टच स्टोन को बोला जा रहा है। प्ले में उसने फूल का रोल प्ले किया है, जेस्टर है वो। तो सीलिया यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही है कि जो वाइज मैन होते हैं, जिनको लगता है कि वो बुद्धिमान है, वो फूल से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं। और अगर फूल्स को चुप करा दिया जाए तो जब बुद्धिमान लोग बोलेंगे तो लगेगा कि वो बेवकूफ़ हैं। कि अगर थोड़ी बहुत भी जो बुद्धिमानी फूल्स के अंदर है, अगर उसको साइलेंस करवा दिया जाए, चुप करवा दिया जाए, तो जो वाइज मैन में यानी जो बुद्धिमान लोगों में जो थोड़ी बहुत बेवकूफ़ियत है वो जब सामने आएगी तो क्या होगा? ये एक ग्रेट शो की तरह होगा। सो हेयर सीलिया इज इम्प्लाइंग दैट वाइज मैन आर नो वाइजर देन फूल्स। इफ दे वर साइलेंस द वाइज मैन वुड साउंड सिली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टच स्टोन की लाइन है एक्ट 1 के सीन 2 में ही। टच स्टोन जो कि फूल है, जेस्टर है, वो बोलता है, द मोर पिटी दैट फूल्स मे नॉट स्पीक वॉइसली व्हाट वाइज मैन डू फूलिशली। तो टच स्टोन बोलता है, बड़े ही दुख की, बड़े ही पिटी की बात है कि जो फूल्स हैं वो समझदारी में भी वो बातें नहीं बोल सकते हैं जो समझदार लोग बेवकूफ़ियत में बोल देते हैं। एक तरीके से टच स्टोन ये भी बोलना चाहता है कि जो फूल्स होते हैं, जो जेस्टर होते हैं कोर्ट में, जो राजमहल में, वो अथॉरिटी की जो मिस्टेक्स होती हैं, जो बेवकूफ़ियत भरी मिस्टेक होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उसको भी जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है रोजालिंड की। होता क्या है, जब ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो बोलता है, रोजालिंड को ऑर्डर करता है कि तुम भी ये राजमहल छोड़ के चली जाओ, और फिर ये डिसाइड करती है कि ये राजमहल छोड़ के जंगल चले जाएंगे। तो ये डिसाइड करते हैं कि ये डिस्गाइज करेंगे खुद को, अपनी वेशभूषा बदल लेंगे और ये यंग मैन की तरह बन के जाती है, लड़की की तरह नहीं जाती है। ये आपको याद होगा, आपने स्टोरी अगर करी है तो ये लड़का बन के जाती है, क्योंकि ये कहते हैं कि ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड। कि एक बार कोई इंसान अगर गोल्ड लेके जा रहा होगा तो भी वो बच जाएगा, लेकिन अगर खूबसूरत लड़की कहीं जा रही होगी तो चोर और गलत इंसान जो है वो उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होंगे। नेक्स्ट लाइन है ड्यूक सीनियर की, जो कि फादर होते हैं रोजालिंड के। वो एक्ट 2 के सीन 1 में बोलते हैं, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी यानी जो दुख का समय होता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। तो ड्यूक सीनियर बोल रहे हैं कि जो दुख का समय है ना, उसके भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे अच्छे फ़ायदे होते हैं। और फिर ये एग्जाम्पल देते हैं टोड का। टोड जो है एक टाइप का मेंढक होता है, फ्रॉग होता है। तो ड्यूक सीनियर बोलते हैं कि जिस प्रकार एक मेंढक जो होता है दिखने में बहुत अगली होता है, वेनिमस होता है, जहरीला होता है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, उसके सर पे जो होता है एक प्रीशियस जेवल होता है। उसी प्रकार जितने भी दुख वाले समय होते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, अगर हम उनसे सीखते चलते हैं, उनका सामना करते चलते हैं, तो हम भी क्या हो जाते हैं, प्रीशियस होते चले जाते हैं। यानी हम चीज़ों का सामना करना सीख जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट लाइन है टच स्टोन की। एक्ट 2 के सीन 4 में बोलता है टच स्टोन, वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इनटू स्ट्रेंज कैपर्स। कैपर्स का मतलब ये है कि जो हम थोड़ा छल कपट करते हैं, जो हम ट्रिक्स लगाते हैं। बट एज ऑल इन मॉर्टल इन नेचर, सो इज़ ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फॉली। तो यहाँ पे टच स्टोन बोल रहे हैं कि जो हम ट्रू लवर्स होते हैं, हम अजीब अजीब सी ट्रिक्स लगाते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। वो अपना टाइम याद कर रहा है और रोजालिंड को बता रहा है कि उसने अपने टाइम पे जो है कैसी फूलिश थिंग्स करी हैं जब वो प्यार में था, और बताता है कि कैसी स्ट्रेंज चीज़ें जो हैं वो लवर्स करते हैं जब वो प्यार में होते हैं। साथ ही साथ टच स्टोन ये भी बोलता है कि नेचर में इस वक्त जो भी अवेलेबल है, एक ना एक दिन क्या होगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे। और इसी प्रकार जो प्यार भी है, और प्यार में जो हम बेवकूफ़ियत करते हैं, जो फुलिशनेस हम करते हैं, वो भी एक दिन क्या है, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है,
एमियन एक करेक्टर है, उसके सॉन्ग की लाइन है अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मैरी नोट टू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है जो ऊपर की लाइन है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये एक नॉवल है जो थॉमस हार्डी ने लिखी है, जिसको हम कर चुके हैं डिटेल में। तो इस पे क्वेश्चन बन चुका है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हो सकता है थॉमस हार्डी की नॉवल से पूछ लिया जाए कि ये रेफरेंस कहाँ से लिया है, तो आपको पता होना चाहिए एज यू लाइक इट का है, या फिर एज यू लाइक इट से ही ये कोटेशन उठा के पूछ ली जाए और पूछ लिया जाए ये किस नॉवल का टाइटल है, तो आपको दोनों ही सिचुएशन में आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन जेक्स की है, बहुत ही फेमस लाइन है, ये आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, दैट ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, कि जो ये दुनिया है क्या है, एक स्टेज की तरह है, एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स, और हम क्या हैं, प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंसेस एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। जिसको हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोल लेते हैं कि ये दुनिया क्या है, रंगमंच है, और हम क्या हैं, कठपुतलियाँ हैं। नेक्स्ट लाइन टचस्टोन की है, होता क्या है जब रोजालिंड और सीलिया जाते हैं मैच देखने, रेसलिंग का मैच हो रहा होता है, किसके किसके बीच होता है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी और लास्ट वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको ज़रूर आइडिया होगा। चलिए मैं ही बता देती हूँ, चार्ल्स का और ऑरलैंडो का मैच हो रहा होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रेसलिंग कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, तो इस बीच हड्डियाँ भी टूट रही होती हैं। तो ये देख करके ना सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, जिसमें रोजालिंड और सीलिया भी होती है। तो टचस्टोन ये बात बोलता है उस वक्त, दस मैन मे ग्रो वाइजर एवरी डे, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एवर हर्ड ब्रेकिंग ऑफ रिब्स वॉज द स्पोर्ट्स ऑफ लेडीज़। वो आश्चर्य जताता है कि ये मार पिटाई देख करके लड़कियां जो है इतनी ज़्यादा खुश हो रही हैं। नेक्स्ट लाइन भी एमियन का सॉन्ग ही है, वो बोलता है ब्लो ब्लो दाउ विंटर वाइन, कि सर्दी की जो तुम हवा हो चलो तेज तेज चलो। सर्दी की हवा जो होती है बहुत ज़्यादा उसको क्रूएल माना जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ को क्या करती है, जमा देती है। लेकिन फिर भी एमियन बोलता है ब्लो ब्लो दाउ विंटर वाइन दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, कि तुम जो है बहुत ज़्यादा निर्दयी नहीं हो, अनकाइंड नहीं हो। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जिस तरीके से एक इंसान का एहसान फरामोश हो जाना होता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो यहाँ पे बोलने की कोशिश ये की जा रही है कि जो सर्दी की हवा जो होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इतनी क्रूएल नहीं होती, इतनी अनकाइंड नहीं होती, जितनी क्या होती है एक आदमी का एहसान फरामोश हो जाना होता है, कि उसके फेवर में कोई बहुत कुछ कर रहे और वो सब कुछ भूल जाए। इससे ज़्यादा क्रूएल ये सर्दी की हवा नहीं है। नेक्स्ट लाइन रोजालिंड की है, वो बोलती है टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेसेस विद डाइवर्स पर्सन्स, कि ये जो समय है, जो समय की गति है, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जैसा हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं कि जो सुख के दिन होते हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान दुख में होता है उसके दुख के दिन जो है जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ बोलने की कोशिश करती है रोजालिंड। नेक्स्ट लाइन है जैक्स की, वो बोलता है ऑरलैंडो से, जब ये देखता है कि ऑरलैंडो प्यार में पागल हो गया है, ट्री की ब्रांचेस पे लव पोएम लिख रहा है, अपनी बिलवेड रोजालिंड का नाम लिख रहा है यहाँ वहाँ, तो फिर ये जैक्स जो है वो ऑरलैंडो को बोलता है द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज़ टू बी इन लव, कि तुमने प्यार किया है और सबसे बड़ी गलती क्या है, वो यही है। प्यार में इंसान क्या है, पागल ही हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है, जब अपना राजमहल छोड़ करके रोजालिंड और सीलिया आ जाते हैं फॉरेस्ट में रहने के लिए, और वो देखते हैं कि वर्किंग वर्ल्ड जो है, जो आम दुनिया है, वो कितनी मुश्किल भरी है, तो रोजालिंड बोलती है ओ हाउ फुल ऑफ प्रेयर्स इन दिस वर्किंग डे वर्ल्ड। प्रेयर्स का मतलब होता है कांटों भरी, यानी कांटे का मतलब हो रहा है यहाँ पे मुश्किलों से, कि ये जो वर्किंग डे होता है दुनिया का, ये जो आम दिन होता है, वो कितना मुश्किलों से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट लाइन सीलिया की है, वो अपने फादर ड्यूक फ्रेडरिक से बोलती है, जब फ्रेडरिक जो है ऑर्डर देता है रोजालिंड को कि तुम छोड़ के चली जाओ राजमहल, तो फिर सीलिया बोलती है देन ले दैट सेंटेंस ऑन मी टू माई लॉर्ड, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर, कि जो सज़ा आप रोजालिंड को दे रहे हैं वो मुझे भी दे दें माई लॉर्ड, क्योंकि मैं जो है रोजालिंड के बिना नहीं रह सकती। इन दोनों सिस्टर में इतना ज़्यादा प्यार होता है।
नेक्स्ट लाइन फोइबे की है, वो बोलती है हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, कि अभी पहली नज़र में जिसको प्यार नहीं हुआ तो फिर क्या ही प्यार हुआ है। नेक्स्ट लाइन है ओरलैंडो की, एक्ट 5 में बोलता है वो, जब वो देखता है कि ओलिवर और सीलिया की शादी हो रही है, वो दोनों बहुत खुश हैं, लेकिन ओरलैंडो को अभी तक जो है उसका प्यार नहीं मिल पा रहा है। तो ओरलैंडो बोलता है हाउ बिटर अ थिंग इट इज़ टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर्स मैन्स आइज, कि कितना दुख भरा होता है, कितना कड़वा होता है ये देख अपनी खुशियों को किसी और की आंखों के थ्रू देखना, कि मतलब जो हम अपने लिए चाह रहे थे वो हमारे साथ तो हुआ नहीं, किसी और के साथ हो रहा है, तो ये देखना हमारे लिए कितना ज़्यादा दुखदाई होता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ तो ये वही बात हो जाती है कि अगर हम फेल हो रहे हैं और हमारा फ्रेंड अगर टॉप कर जाए तो हमें कितना ज़्यादा बुरा लगता है। उस वक्त हमें हमारे फेल होने का दुख इतना नहीं होता है जितना उनके टॉप कर जाने का होता है। नेक्स्ट लाइन फिर एमियन के सॉन्ग की ही है, वो बोलता है मोस्ट फ्रेंडशिप इज़ फेनिंग मोस्ट लविंग मेरली फॉली, कि दोस्ती क्या होती है, ज़्यादातर दोस्ती में हमें क्या है कि वो दिखावा करने वाली होती है, शो ऑफ वाली होती है, और प्यार जो होता है वो क्या होता है, मूर्खतापूर्ण होता है और कुछ नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। नेक्स्ट लाइन रोजालिंड की है, वो सीलिया से बोलती है डू यू नॉट नो आई एम अ विमेन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक, कि क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं एक औरत हूँ और जो मैं सोच रही हूँ वो मैं ज़रूर बोलूँगी। यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की गई है कि जो विमेन होती हैं उनकी एक हैबिट होती है कि जो कुछ भी उनके मन में आता है वो बोल देती हैं, अपने मन में कुछ भी नहीं रखती हैं। नेक्स्ट लाइन है रोजालिंड की, वो ओरलैंडो से बोलती है लव इज़ मेरली अ मैडनेस, की प्यार क्या है, पागलपन है। नेक्स्ट लाइन एडम की है जो कि ओरलैंडो से बोलता है दो आई लुक ओल्ड, अब मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ, यट आई एम स्ट्रॉन्ग एंड लस्टी, लेकिन मैं अभी भी स्ट्रॉन्ग हूँ और लस्टी हूँ, मेरे अंदर लस्ट भरा हुआ है। ऐसा यहाँ पे एडम बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं बेशक बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन अभी भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और लस्टी हूँ। नेक्स्ट लाइन रोजालिंड की है, वो फोइबे से बोलती जो एक शेफेडेट्स होती है। जब रोजालिंड देखती है कि फोइबे को उससे प्यार हो गया है, उस वक्त रोजालिंड जो होती है वो जेनीमेड होती है, यानी एक मैन होती है। तो फिर रोजालिंड उसको समझाने की कोशिश करती है, बोलती है आई प्रे यू डू नॉट फॉल इन लव विद मी, कि मैं तुमसे जो है प्रे करती हूँ, विनती करती हूँ कि मुझसे प्यार में मत पड़ो। फॉर आई एम फॉल्सर दैन वोज मेड इन वाइन, कि जो शराब के नशे में जो वादे किए जाते हैं ना, मैं उनसे भी ज़्यादा झूठी हूँ। तो यहाँ पे रोजालिंड का मतलब होता है कि एक्चुअल में तो वो क्या है, एक लेडी है, एक वुमेन है, यहाँ पे इस वक्त वो आदमी बन के रह रही है। तो जिससे फोइबे को प्यार हुआ है वो फेक पर्सनैलिटी है और इसीलिए वो उससे प्रे करती है कि तुम मुझसे प्यार ना करो। मैं क्या हूँ, मैं उस कसम से भी झूठी हूँ जो इंसान शराब पी करके करता है। नेक्स्ट लाइन भी रोजालिंड की है, वो कोरिन से बोलती है जो कि एक शेफर्ड होता है द साइट ऑफ लवर्स फीड दोज इन लव, कि जो लोग प्यार में होते हैं उनका भोजन क्या है कि उनकी जो लवर है, उनका जो बिलेवेड है, जो भी है, वो एक बार अगर दिख भी जाए ना तो भी उनके लिए क्या है, वो एक खाने के समान है, वो उसी पे ज़िंदा रह लेते हैं। और प्ले में लास्ट में एपिलॉग भी है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो एपिलॉग की लाइन है गुड वाइन नीड्स नो बश। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।